Hello everyone, welcome to my YouTube channel Edu Multiverse and welcome to the series of Learn Software Testing in Hindi. आज हम बात करने वाले हैं सिस्टम टेस्टिंग के बारे में। सिस्टम टेस्टिंग जो डिवाइडेड है हमारी फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर, इसको मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगी, बट सिस्टम टेस्टिंग के कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है आपको 100% पता होने चाहिए। तो चलिए समझते हैं सिस्टम टेस्टिंग होती क्या है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमेशा लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। सबसे पहले होती है यूनिट टेस्टिंग, फिर होती है इंटीग्रेशन टेस्टिंग, फिर होती है सिस्टम टेस्टिंग और फिर होती है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये 4 लेवल्स होते हैं और सिस्टम टेस्टिंग जो है वो है हमारा थर्ड लेवल। System testing is a testing level in which tests are performed to know if a complete build aligns with functional and non-functional requirements made for it. मतलब यहाँ पे एक्चुअल में ना, अगर आप मैनुअल टेस्टर फ्यूचर में बनने वाले हो, एज अ फ्रेशर हो, तो यहाँ से आपका काम एक्चुअल में शुरू होता है, क्योंकि यूनिट टेस्टिंग मोस्टली डेवलपर्स करते हैं। सेकेंड लेवल इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वो भी मोस्टली डेवलपर्स करते हैं। कुछ पार्ट होता है जो सॉफ्टवेयर टेस्टर्स करते हैं, जिनको नॉलेज होती है, क्योंकि उसमें काफी कुछ होता है, टॉप डाउन बॉटम अप अप्रोच, इंक्रीमेंटल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं। लेकिन अब जो असली काम शुरू हो रहा है, जहां पे रिक्वायरमेंट्स की चेकिंग होगी, मतलब जो रिक्वायरमेंट्स हमारे को एक्चुअली क्लाइंट से आई हैं या फिर बीए ने दी हैं। रिक्वायरमेंट्स मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं। अब मान लो हमें कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बनानी है जिसमें हम कोई भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैकबुक ले लो, हम मैकबुक खरीद रहे हैं। इसके अंदर सबसे पहले क्या है, यूजर रजिस्टर करेगा, फिर लॉगिन करेगा, लॉगिन के बाद प्रोडक्ट लिस्टिंग होगी, प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करेगा, फिर ऑर्डर करेगा और फिर पेमेंट प्रोसेसिंग होगी। ये सारे यूनिट्स छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं जो आपस में इंटीग्रेट हैं। हमने इनकी यूनिट टेस्टिंग कर ली, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स को टेस्ट कर लिया, इंटीग्रेट करके डेटा फ्लो चेक कर लिया। अब असली जो सिस्टम टेस्टिंग आई है यहाँ पे अब रिक्वायरमेंट चेक होगी कि सारी चीजें, मतलब लॉगिन लॉगिन की तरह काम कर रहा है, रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन की तरह काम कर रहा है, यूजर जो है वो प्रॉपर प्रोडक्ट को खरीद पा रहा है या नहीं, पेमेंट हो रही है, रिटर्न हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। ये सारी चीजें यहाँ पे फंक्शनल और नॉन फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से चेक होंगी फ्रॉम रिक्वायरमेंट। इसको कहते हैं सिस्टम टेस्टिंग। अब सिस्टम टेस्टिंग जनरली डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, फंक्शनल में और नॉन फंक्शनल में। ये दोनों मैंने आपको अच्छे से समझा रखा है पिछली वीडियोस में, फिर भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। फंक्शनल पॉइंट जो है वो यूजर के बिहेवियर को चेक करता है। यूजर का बिहेवियर कैसा हो सकता है, मान लो आप एक वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो सकता है मोबाइल एप्लीकेशन टेस्ट कर रहे हो। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट चेक कर पा रहे हो, फोकस होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, एलिमेंट डिसेबल या इनेबल तो नहीं, एलिमेंट्स विजिबल है या नहीं, सारी फंक्शनैलिटी का बिहेवियर चेक होना चाहिए। अगर कोई वेब एप्लीकेशन है तो सारे लिंक्स चलने चाहिए, कुकीज होनी चाहिए, सेशन बनना चाहिए, ऑथराइजेशन होनी चाहिए, एरर तो नहीं है कोई, लॉग्स उसके सारे चेक होने चाहिए। अगर आप डेटाबेस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, जो कि अलग से पूरी टेस्टिंग होती है, उसके अंदर प्रॉपर डेटा स्टोर हो रहा है या नहीं, सारे डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज ऑपरेशन हो रहे हैं या नहीं, फंक्शंस प्रोसीजर अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं, टेबल्स इंडेक्सेस क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं, ये सब डेटाबेस टेस्टिंग का पार्ट है। और ये सारा फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट भी है एंड एक्चुअल में पार्ट है सिस्टम टेस्टिंग का। तो सिस्टम टेस्टिंग सबसे पहले आती है यूजिबिलिटी टेस्टिंग के बारे में। इसके अंदर आपको फोकस करना है हाउ वेब एप्लीकेशन इज यूजफुल और उसकी एक्सेसिबिलिटी कितनी अच्छी है, मतलब कितना यूज कर पा रहे हैं उसको, उसका यूएक्स सही है या नहीं। मतलब अगर मुझे प्रोडक्ट लिस्टिंग देखनी है तो क्या प्रॉपरली ऐड टू कार्ट का बटन दिख पा रहा है या नहीं, यूएक्स उसका कंफ्यूजिंग तो नहीं है, उसमें बग्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, इसमें यूएक्स पे ध्यान देना होता है। फिर आती है हमारी यूआई टेस्टिंग। इसके अंदर आता है यूआई एलिमेंट्स, कलर्स हो गए, स्पेलिंग्स हो गए, ये सब चीजें आती हैं जो आपको यूआई पे दिखती हैं। यूजेबिलिटी एंड यूआई टेस्टिंग फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल से थोड़ा सेपरेट है।
फंक्शनल टेस्टिंग का मैंने आपको बता ही दिया है। अब नॉन फंक्शनल में क्या है? नॉन फंक्शनल में चेक करते हैं यूजर की एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, वॉल्यूम टेस्टिंग, कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग, यूजेबिलिटी टेस्टिंग, फॉलोवर टेस्टिंग, स्केलेबिलिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, मेंटेनेबिलिटी टेस्टिंग। जितनी भी तरह की डिफरेंट डिफरेंट टेस्टिंग होती हैं, जो कि हम बहुत रेयरली करते हैं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताती हूँ आपको, जो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में जितनी भी चीजें होती हैं, उनके लिए सेपरेट टीम देखी होगी आपने। सिक्योरिटी टेस्टिंग की अलग से टीम है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग की अलग से टीम है, और जब हम नॉर्मल टेस्टर बोलते हैं तो एक्चुअल में वो सारे होते हैं। फंक्शनल टेस्टर, जो फंक्शनैलिटी टेस्ट करने वाले, उनको फंक्शनल टेस्टर्स बोलते हैं। मोस्टली ये जो नॉन फंक्शनल होते हैं, ये स्पेशलाइज स्किल्स हैं, इसके लिए अलग से सेपरेटली टीम होती है। सो फ्रेंड्स, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम डिस्कस करेंगे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग को और भी डिटेल में। रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, रीटेस्टिंग क्या होती है, ये सब हम समझेंगे मेरी अगली वीडियो में। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आप सबके कुछ कमेंट्स होंगे या फीडबैक होंगे तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर मेंशन कीजिएगा।